हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपना खुद का वेब होस्टिंग बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो एक रीसेलर होस्टिंग के थ्रू, तो आप उसको किस तरह से सेटअप वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका खुद का सर्वर वगैरह है तो भी आप मेथड सेम है, आप इसी मेथड को फॉलो करके आप अपना वेबसाइट वगैरह बना सकते हो, सेटअप कर सकते हो। अब देखो भाई, हमारे कुछ सब्सक्राइबर थे जिनको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था जब रीसेलर होस्टिंग में परचेस कर लेते थे तो, और कुछ लोगों को तो यहाँ पे ये डाउट रहता है कि भाई अगर वो रीसेलर होस्टिंग परचेस करेंगे तो उसके बाद उनको करना क्या होता है, कैसे सेटअप करना होता है वेबसाइट। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने के लिए ट्यूटोरियल बना रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी होस्ट इंडिया की वेबसाइट है, अगर यहाँ से आप रीसेलर होस्टिंग वगैरह परचेस करते हो तो आप कम बजट में अपना पहले तो होस्टिंग बिजनेस स्टार्टअप कर पाओगे। दूसरी चीज़, अगर आप एक सर्वर पे जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ दिन पहले वीडियो वगैरह को अपलोड किया था, ताकि आपको मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आपको किस पे जाना चाहिए, रीसेलर होस्टिंग लेना चाहिए या फिर आपको सर्वर वगैरह पे अभी शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में क्लाइंट्स वगैरह हैं तभी आप सर्वर पे जाओ। ठीक है, डेडिकेटेड सर्वर लो या VPS लो। एंड अगर आपके पास में अभी यूज़र कम है, अगर आप बिज़नेस को स्टार्टअप करो तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली जो है रीसेलर होस्टिंग पे जाना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एंड चैनल पे नए हैं भाई, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में नोटिफिकेशन पहले इनेबल करके ऑल पे कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको सबसे पहले आप अगर एक रीसेलर होस्टिंग वगैरह के साथ जा रहे हो तो आपके पास में डोमेन और एक रीसेलर होस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन पड़ा हुआ है जो कि hostcrew.in है। ठीक है, तो इसी टाइप की आप भी अगर चाहो .in.com, जिस पे भी आपको अपना वेब होस्टिंग बिजनेस स्टार्टअप करना है, जिस भी डोमेन पे आप उसको एक बार परचेस कर लो और परचेस करके आप host.com पे जाके एक बार चेक कर लो कि क्या वो प्रॉपर रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे आपको नेम सर्वर भी दिखा देगा कि अभी आपका फिलहाल जो डोमेन में नेम सर्वर क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे host.com से चेक कर सकते हो। एंड इसके बाद में सबसे पहले तो आपको रीसेलर होस्टिंग भी परचेस करना होगा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी डोमेन वगैरह परचेस किया हुआ है। तो अब इसके लिए मैं एक रीसेलर होस्टिंग परचेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट अगर डोमेन वगैरह और होस्टिंग दोनों परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पे रजिस्टर है, न्यू डोमेन के अंदर ही आप जो भी डोमेन परचेस करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे। लेकिन हमारे केस में भी हमारे पास में एक ऑलरेडी यहाँ पे डोमेन हमारे पास में है, तो हम यहाँ पे आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करके हम यहाँ पे अपना डोमेन नेम जो है एंटर करके यूज़ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे हमारा जो है सारा जो कॉन्फ़िगर है, सारी डिटेल्स जो यहाँ पे आ जाएंगी। जो भी आप प्लान परचेस करोगे उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स होंगी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, कि यहाँ पे आपको कितने CPNs दिए जा रहे हैं, क्या क्या दिया जा रहा है, फीचर्स एंड सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड इसके बाद हमें आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे आप अपना जो है फॉर्म वगैरह को फिलअप कर सकते हो, जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। पासवर्ड यहाँ पे अपना क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट कर ले रहा हूँ एक पासवर्ड और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इंसर्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप जो है अपना पेमेंट मेथड कुछ भी यूज़ कर सकते हो, पेपल या पेटीएम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ। देन हमारा यहाँ पे पेटीएम का जो है सेक्शन ओपन हो जाएगा। एंड आप इस पे डायरेक्टली QR से पेमेंट कर सकते हो या फिर आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जितना भी चीज़ें आपने अभी देखा हमारी वेबसाइट में, जहाँ पे मैंने ऑर्डर लगाया, ठीक है, या फिर अपना जो फॉर्म फिलअप किया या फिर मैं जो पेमेंट वगैरह कर रहा हूँ, ये सारा कुछ किस तरह से पॉसिबल है मैं आपको बता देता हूँ। ये सारा चीज़ आपको WHMCS से ही पॉसिबल है। अगर आप एक वेब होस्टिंग साइट बना रहे हो तो उसमें आपको यही ज़्यादा हेल्प करेगा WHMCS ही। अब देखो भाई, यहाँ पर हमारी जो है जैसे ही सक्सेसफुली हमारा ऑर्डर लगा, यहाँ पे मुझे एक सर्विस जो है एक्टिव होके मिल गया। ठीक है, तो सेम जैसे यहाँ पे भी हमारी वेबसाइट में आप देख रहे हो WHM लॉगिन करने का ये सब सारा फीचर्स आप आपके वेबसाइट में भी इंप्लीमेंट होगा। ये सारा कुछ हम आपको सेटअप करना बताएंगे। तो हमारा पहला काम तो यहाँ पे डन हो चुका है। अब हमारी बारी है नेम सर्वर सेटअप करने की। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जब होस्टिंग आप परचेस करोगे तो आपको डिफ़ॉल्टेड जो है जिस भी कंपनी का आप वेब होस्टिंग परचेस करोगे वहाँ पे उनकी नेम सर्वर यहाँ पे दी जाएगी। अब जैसा कि आपने एक रीसेलर होस्टिंग परचेस किया है तो आपको एक WHM दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना WHM ओपन करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे से अलाउ वगैरह कर लीजिए, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम इसे ओपन करोगे तो आपको किस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि कुछ ऑप्शन यहाँ पे अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपको में भी ऐसा कुछ अगर आपको दिखता है तो आप एक बार अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे जैसे नेम सर्वर को सेटअप करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली बेसिक वेब होस्ट मैनेजर सेटअप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो डिफ़ॉल्टेड नेम सर्वर यहाँ पे दिख रहा है आपको इसको हटाकर यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे नेम सर्वर में आपको अपना प्राइमरी जो भी आप यहाँ पे अपना नेम सर्वर रखना चाहते हो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। ठीक है, ध्यान रहे कि आपका ये डोमेन से मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे ns1.hostcrew.in मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसी टाइप से आपका भी होना चाहिए। ठीक है, NS2, NS4, NS6 जो भी आप रखना चाहते हो ये आप रख सकते हो। WHM में इतना सब आपको सेटअप करना है। इसके बाद में आपने जहाँ से भी डोमेन परचेस किया है, GoDaddy हो गया, नेम चीज़, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से डोमेन को परचेस किया हो आपको वहाँ पे विजिट करना है। वहाँ पे जाके आपको अपना नेम सर्वर चेंज करना है।
जैसा कि हमारा नेम सर्वर पहले जो था हमने उसको हटा करके अभी हम यहाँ पे अभी जो हमारा डिफ़ॉल्टेड जो हम भी सेटअप कर रहे हैं हम वही यहाँ पे अभी इंटर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ns1 hostgrow.in डाल दिया है, नेम सर्वर 2 में ns2.hostgrow.in डाल दिया है। अब इसको मैं अपडेट करते हैं, ठीक है। ये करने के बाद में जस्ट बगल में आपको एक चाइल्ड नेम सर्वर का भी ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली ns1.hostgrow.in लिखना है और यहाँ पे आपको एक IP एड्रेस ऐड करना होगा, जो कि आपने जब होस्टिंग परचेस करोगे तो यहाँ पे सर्वर इन्फॉर्मेशन में आपको IP एड्रेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सर्वर की IP होती है, सिंपली आपको इसको सर्वर की IP में यहाँ पे सेट कर देना होता है। तो यहाँ पे आपको ns1 में भी और ns2 दोनों में ही आपको सेम IP यहाँ पे कॉन्फ़िग कर देना है। अब देखिए इससे होगा क्या कि जब भी आपका क्लाइंट आपका ये नेम सर्वर इंटर करेगा तो वो डायरेक्टली इस सर्वर की IP से वो कनेक्टेड हो जाएगा, जिससे कि वो अपना cPanel वगैरह को एक्सेस ईजिली कर पाएगा, ठीक है। तो अब इतना सा काम करने के बाद में आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड आप एक बार हुइस पे जा करके एक बार इसको रिफ्रेश करके आप देख लीजिए कि आपके जो डोमेन है उसमें प्रॉपर आपका जो नेम सर्वर है वो यहाँ पे अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पे होस्ट इंडिया लिख करके आ रहा था, लेकिन जैसे ही अभी हमने यहाँ पे नेम सर्वर अपडेट किया है यहाँ पे हमारा hostgrow.in आ गया है एंड हमारा जो वेबसाइट का डोमेन है ये यहाँ पे प्रॉपर अभी जो हमारे cPanel से यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि नेम सर्वर आपका अपडेट होने में अब 4 से 5 घंटे का टाइम लग सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अब हमारे यहाँ पे फाइनली जो है हमने रिसेलर होस्टिंग और डोमेन भी परचेस कर लिया, WHM को सेटअप भी कर लिया, ठीक है। नेम सर्वर वगैरह हमारा सेटअप हो गया है। तो अब हम इसमें काम करने वाले हैं WHM CS इंस्टॉलेशन का। अब देखिए भाई WHM CS होता क्या है मैं आपको बता दूँ, ये कि एक बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ऑटोमेट बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप जो है अपने होस्टिंग बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो। अभी हम इसके बारे में आपको प्रॉपर बता देते हैं। देखिए जो WHM CS होता है इसमें आपको बस एक बार अपनी वेबसाइट को सेटअप करना होता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका सारा काम करता रहता है। तो देखने में आपको इंटरफेस कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपके पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में दिखाएगा, ठीक है। और जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनको कोई इशूज़ है तो अगर वो टिकट रेस करते हैं तो वो यहाँ पे आपको नोटिफिकेट करेगा, ठीक है। आपकी कितनी अर्निंग हो रही है सारा डाटा यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। WHM CS की जो मेन जो फीचर्स हैं उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये दरअसल एक ऑटोमेशन बिल्डिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आपको बेनिफिट ये है कि जैसे आपकी कोई क्लाइंट्स है, अगर आपके 1-2 क्लाइंट हैं, 3 क्लाइंट हैं, तो आप मैक्सिमम याद रख सकते हो कि हाँ भाई इसने मेरे से ये वेब होस्टिंग परचेस किया था, इतने रुपये में पेमेंट लिया था, ये इसका प्लान था, मुझे नेक्स्ट मंथ इससे इतना चार्ज लेना है। लेकिन कंडीशन ये होता है कि जब आपके ज़्यादा यूज़र्स हो जाते हैं, जैसे आप 2 से 4 लोगों का तो याद रख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में 10 से 15 लोग हैं और अलग अलग सभी ने प्लान्स खरीदे हुए हैं तो उसका आप कैसे याद रखोगे। तो उस कंडीशन में आपको ये WHM CS हेल्प करेगा। उसको इनवाइस ऑटोमेटिकली जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा, जब भी कोई प्लान परचेस करेगा तो वो उसके हिसाब से उसको नेक्स्ट मंथ का जो इनवाइस है वो जनरेट करता रहेगा, उससे कब का पेमेंट कलेक्शन करना है, क्या करना है, ये सारा ये WHM CS ही ऑटोमेटिकली आपको कलेक्ट करके देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप जो है इसके साथ में वेब होस्टिंग के साथ में डोमेन भी वगैरह भी सेल कर पाओगे, इजीली सेल कर पाओगे। तो उसके लिए आपको अलग से रीसेलर लेना पड़ेगा, डोमेन रीसेलर लेना पड़ेगा। उसके मॉड्यूल्स आते हैं जो कि इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर बताऊँगा कैसे कैसे सेटअप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो भाई इसको जो WHM CS का ऑफिशियल जो कॉस्ट चार्ज होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये $19 के आसपास में है, ठीक है। यहाँ पे केवल 5 सेंट कम है, यहाँ पे केवल 250 क्लाइंट के लिए ये आता है, ठीक है। ऐसे इनके प्रोफेशनल प्लान है, बिजनेस प्लान है। तो लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इतना ज़्यादा हाई फाई जो इनका रेट है WHM CS का, ये तो इनका ऑफिशियल है। अगर आपको चाहिए होगा, अगर आपको ओरिजिनल लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है, जिससे कि आप ऑफिशियली अपडेट वगैरह कर पाओ अपना WHM CS, तो आप बहुत ही कम रेट में हमसे ले सकते हो, ठीक है। आप मुझसे कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा। एंड आपको मैं अभी ऑफिशियली इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको WHM CS, ठीक है, hostgrow.in पे। तो आप इसको अभी आप इग्नोर। तो देखिए अभी मैं इसको सॉफ्टवेयर क्लाउड से इंस्टॉल करूँगा। आपको सिंपली जाना है अपने cPanel के अंदर और यहाँ पे जाना है वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयर क्लाउड। आप देखो भाई बहुत सारे जो लोग होते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस वगैरह को भी इंस्टॉल करते हैं इस इंस्टॉलेशन टूल की मदद से। तो यहाँ पे आपको WHM CS भी यहीं पे देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल करना है। अब देखो भाई इसको इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज हो जाए। अब भाई देखो जो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो hostgrow.in, यहाँ पे एक डायरेक्टरी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो कि चूज़ इंस्टॉलेशन URL एंड यहाँ पे आपका डोमेन नेम आ रहा है, जैसा कि अभी आप ये देख रहे हो मेन होम है एंड इसके बाद में ये डायरेक्टरी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टरी आप देख रहे हो जैसे WHM CS लिखा हुआ आ रहा है एंड यहाँ पे अगर हम स्लैश लगा के WHM CS लिखते हैं तो अगर हम इस केस में अगर इसको इंस्टॉल करते हैं तो हमारा जो WHM CS इंस्टॉल होगा वो WHM CS के फोल्डर में इंस्टॉल होगा। लेकिन अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये हमारा जो WHM CS इंस्टॉल होगा वो हमारे मेन जो है कि वेबसाइट में, मतलब कि मेन जो पब्लिक HTML फाइल होता है वहाँ पे इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो अगर हमें WHM CS को केवल फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए यूज़ करना है तो हम इस कंडीशन में अपना जो डायरेक्टरी है उसको रिमूव करके इंस्टॉल करेंगे, ठीक है।
अगर आप चाहते हो कि आपको कोई फ्रंट एंड थीम यूज़ करना है, जैसे कि बहुत सारे यूज़र होते हैं तो उनको चाहते हैं कि वो मैं HTML टेम्पलेट का यूज़ कर लूँ या फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँ, उस पर अच्छा सा वेबसाइट डिज़ाइन करूँ एंड उसके बाद में और फिर WHMCS इंस्टॉल करूँ, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि आप जो यहाँ पे डायरेक्टरी लिखा हुआ आ रहा था वहाँ पे क्लाइंट या यूज़र नाम से एक फोल्डर में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो WHMCS को। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको वर्डप्रेस या HTML टेम्पलेट अपने फ्रंट एंड के लिए यूज़ करना है तो यहाँ पे आप डायरेक्टरी में आप जो है क्लाइंट या फिर यूज़र लिख करके कोई भी एक फ़ोल्डर बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़र या क्लाइंट ही लिखो, आपका जो मन करे यहाँ पे आप उस नाम से फ़ोल्डर बना करके यहाँ पे आप इसको क्रिएट करके WHMCS इंस्टॉल कर सकते हो। ये काम आपको तभी करना है जब आप HTML या वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करना चाहते हो फ्रंट एंड के लिए, ठीक है भाई। ये तो बात हो गई डिज़ाइन की, ठीक है। अब देखो भाई WHMCS की भी बहुत सारी टेम्पलेट आती है, तो आपको इन कंडीशन में तो भाई 2 टेम्पलेट की नीड पड़ेगी। पहले तो वर्डप्रेस के लिए भी चाहिए होगी, HTML की अगर यूज़ करो तो HTML के लिए भी टेम्पलेट चाहिए होगी, और WHMCS की अलग अलग टेम्पलेट्स आती हैं। तो हम तो कहेंगे कि भाई अभी हम नॉर्मली यहाँ पे एक वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम WHMCS का कोई अच्छा सा टेम्पलेट यूज़ कर लेंगे, जिससे हमारी एक यूनिक डिज़ाइन की वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। एंड बाद में अगर आपको कोई HTML या वर्डप्रेस थीम अच्छी लगती है तो आप इस पर मूव करके यहाँ पे अपना क्लाइंट या यूज़र या फिर जो भी आपके माइंड में है उसका डायरेक्टरी क्रिएट करके आप इसको सेटअप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी HTML या वर्डप्रेस थीम का यूज़ करना होगा तो उसके लिए देखिए आपको एक मॉड्यूल की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि WHMCS रिडायरेक्शन होता है। अब इस मॉड्यूल की नीड इसलिए पड़ेगी आपको क्योंकि सभी की देखो भाई वर्डप्रेस या HTML की डायरेक्टरी अलग होगी, WHMCS की डायरेक्टरी अलग होगी, तो उसमें आपको रिडायरेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इस मॉड्यूल का भी नीड पड़ेगा। तो अभी के कंडीशन के लिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, हम डायरेक्टली यहाँ पे जो WHMCS है हम उसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम WHMCS को सेटअप करेंगे। और बहुत सारी WHMCS की भी ऐसी टेम्पलेट आती है जो कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन प्रोवाइड करती है। तो हम यहाँ पे WHMCS का ही एक सिंपल सा थीम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और इसके लिए हमें कुछ यहाँ पे और भी चीज़ों की नीड पड़ेगी, जैसे आपका वेबसाइट से अगर आपको पेमेंट वगैरह रिसीव करना है आपके क्लाइंट से, तो उसके लिए हमें पेमेंट्स के मॉड्यूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। हम वो आगे आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे अब वो आपको हम एक एक करके यहाँ पे हम समझाते चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं WHMCS इंस्टॉलेशन की तरफ। तो यहाँ पे हमने जो डायरेक्टरी है यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया है, ऐसे ही आपको भी कर लेना है। यहाँ पे आपको ब्लैंक रखना है एंड यहाँ पे आपको कंपनी नेम में आपको अपने कंपनी का जो भी नाम अपना रखना चाहो यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे होस्ट ग्रो लिख दिया है। अब देखो भाई यहाँ पे एडमिन फोल्डर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं एडमिन फोल्डर में यहाँ पे एडमिन यूज़ करते हैं। जैसे आपका डोमेन है उसके आगे फिर हाइपन लगा के आप एडमिन यूज़ कर रहे हो तो आपका एडमिन एक्सेस ओपन हो जाएगा जहाँ से अपने वेबसाइट को आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग एडमिन रखते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहो चेंज करना चाहो तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। मेरे कंडीशन में यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्टेड एडमिन ही रख रहा हूँ एंड यहाँ पे आपको कंपनी का ईमेल देना है। तो आपका जो भी पर्सनल ईमेल होगा आप यहाँ पे वो भी शेयर कर सकते हो, या फिर अगर आपने कोई ईमेल वगैरह क्रिएट किया है तो यहाँ पे आपको वो लिखना होगा। और यहाँ पे आपको लाइसेंस की इंटर करना होगा। तो और यहाँ पे आपको एडमिन अकाउंट का जो डिटेल्स है, मतलब कि अगर आप बाद में अपने एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाहो तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम में एडमिन लिखा है, एडमिन पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 9 8 0 एंड @ यहाँ पे इंटर हिट करते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली इस टाइप से आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अकाउंट क्रिएट करेगा, क्योंकि मैं वीडियो के थ्रू आपको बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए बस ऐसा मैंने अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैलिड लाइसेंस की के अंदर मैं अपना लाइसेंस की यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइसेंस की अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा बहुत ही चीप रेट में। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया है और हमारा यहाँ पे देखिए अभी इंस्टॉलेशन में थोड़ी सी एरर आ रही है। हमारा जो PHP एक्सटेंशन है यहाँ पे IonCube नाम का जो एक्सटेंशन है वो फाइंड नहीं हो रहा है, तो अभी हमको इसको इनेबल करना होगा। इसके लिए हमें अपना cPanel में जाना होगा, मल्टी PHP मैनेजर के अंदर। यहाँ पे आपको PHP वर्जन जो देखने को मिलेगा वो है 8.1 EA करके होगा, EA PHP। इसको आपको करना होगा 8.1 Alt PHP पे। अब भाई देखो इसका डिफरेंस क्या है मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप भी एक वेब होस्टिंग बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको भी ये कभी ना कभी आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इसलिए आपको ये भी बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप EA से आर्ट पे करोगे तो आपका जो यहाँ पे आपको ये पोर्टल ओपन हो जाए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो भाई जो EA होता है, जो EA PHP वर्जन आप यहाँ पे देखते हो वो होता है cPanel मल्टी PHP मैनेजर के लिए यूज़, ठीक है। जबकि Alt PHP सेलेक्टर जो होता है वो होता है क्लाउड लिनक्स PHP सेलेक्टर के लिए यूज़। तो जैसे ही आप यहाँ पे Alt PHP 8.1 करोगे तो ये आपका जो है इस वाले जो कि क्लाउड लिनक्स PHP सेलेक्टर के लिए यूज़ हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे तो हमारा देख सकते हो कि हमारा cPanel मल्टी PHP मैनेजर से ये ट्रांसफ़र होकर के क्लाउड लिनक्स PHP सेलेक्टर पे ये हमारा
1 लिख करके आ जाएगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो अभी हमारा जो cPanel मल्टी PHP था वो हट गया है और यहाँ पे हमारा आ गया है क्लाउड लिनक्स PHP सेलेक्टर, यानी कि अभी हम जो PHP सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो हमारा क्लाउड लिनक्स PHP सेलेक्टर हो गया है। अब यहाँ पे ऊपर हमें आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक्सटेंशन का एक ऑप्शन देखने को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेटिव 8.1 करंट लिखा हुआ है। आपको नेटिव से इसे हटा करके डायरेक्टली 8.1 पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सटेंशन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें IonCube लोडर पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिसेबल टिक लगा हुआ था। अभी हम इसको इनेबल करके अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो IonCube है यहाँ पे एक्सटेंशन हमारा इस PHP वर्जन में इनेबल हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक बार हम चलेंगे यहाँ पे, एक बार फिर से इसे हम रीइंस्टॉल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम रीइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो कि हमारा अब कोई भी एरर यहाँ पे शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने IonCube का जो एक्सटेंशन था यहाँ पे इनेबल कर दिया है। अब यहाँ पे देखो भाई, हमारा जो है सक्सेसफुली WHMCS जो है प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप जैसे ही विजिट करोगे आप hostgrow.in के ऊपर, तो यहाँ पे आपकी जो है मेन साइट पे ही आपका WHMCS इंस्टॉल होकर दिख जाएगा। जैसा कि आप फ्रंट एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। आप इसे अभी थोड़ा सा ये सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो अभी हम इसे चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको चेंज करने का मैं आपको बहुत सारा बता दूंगा तरीका। ठीक है, और आप इसके लिए थीम का यूज़ कर सकते हो। WHMCS के बहुत सारे टेम्पलेट आते हैं और इसका भी कुछ डिफ़ॉल्टेड WHMCS में भी थीम होते हैं, तो अभी हम उसको भी यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। जैसा कि अभी आप एडमिन पैनल पे यहाँ पे आप एक्सेस करोगे तो यहाँ पे देखोगे hostgrow.in पे तो आपकी मेन साइट ओपन हो रही है, लेकिन जैसे ही hostgrow.in लिख करके यहाँ पे अपना एडमिन लिखोगे तो आपकी मेन साइट ओपन होगी। अगर आप वर्डप्रेस या HTML के लिए यूज़ करोगे तो जो भी आप डायरेक्टरी यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको hostgrow.in फिर उस डायरेक्टरी का नाम लिखना होगा, फिर एडमिन लिखना होगा। ठीक है, तभी आपका एडमिन ओपन होगा। तो अभी हमने इसको मेन डायरेक्टरी में यूज़ किया है, तो हमारा डायरेक्टली hostgrow.in/admin पे ही हम यहाँ पे अपने एडमिन पैनल को एक्सेस करेंगे। और जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपना ID पासवर्ड क्रिएट किया था, उसी ID पासवर्ड से आप यहाँ पे सिंपली लॉगिन हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, वेलकम टू WHMCS। और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे सेटअप वगैरह कर सकते हो अपने साइट को। तो जो भी आप यहाँ पे कंपनी नेम लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ईमेल ID लिखना चाहो लिख सकते हो, एंड यहाँ पे एड्रेस अपना डाल सकते हो भाई कंपनी का जो भी है। ठीक है, या लोगो वगैरह लगाना चाहो लोगो भी लगा सकते हो, एंड कंट्री वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे डाल करके आप इसे नेक्स्ट करो, एंड इसके बाद में आपको पेपल इंटीग्रेशन का ऑप्शन देता है। अगर पेपल के थ्रू पेमेंट रिसीव करना चाहते हो तो यहाँ पे अपना पेपल का जो भी ईमेल ID है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको इनेबल डोमेन्स का ऑप्शन आएगा। अगर आप डोमेन वगैरह सेल करना चाहते हो तो आप इसे इनेबल रख सकते हो, लेकिन अभी हम ऐसे डिसेबल करेंगे, क्योंकि अभी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में अलग अलग मॉड्यूल्स के थ्रू आपको जो चीपेस्ट डोमेन प्रोवाइडर्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे, तो आप उनका मॉड्यूल आप यूज़ कर सकते हो। जाहिर सी बात है भाई, देखो जो इनोम वेबसाइट है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आपको डोमेन्स वगैरह प्रोवाइड करती है रीसेलिंग के लिए, तो आपका बजट यहाँ पे होगा नहीं, यानी इसमें आपको फंड वगैरह भी ऐड करना पड़ सकता है स्टार्टिंग में। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका फालतू में पैसा कहीं पे फंसे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं। आपको प्रॉपर बताएंगे कि आप कैसे डोमेन वगैरह भी सेल कर पाओगे, मॉडल्स वगैरह मैं आपको लगाना बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब भाई देखो, जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपको आ जाएगा वेब होस्टिंग सेटअप करने के लिए। ठीक है, इसको सेटअप करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपको सिंपली जहाँ से आपने अगर मेरे से होस्टिंग परचेस किया होगा तो यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे सर्वर इन्फॉर्मेशन में आपको एक जो है होस्ट नेम देखने को मिल जाएगा। आपको इस होस्ट नेम को कॉपी करना है और WHMCS के डैशबोर्ड में आना है, और यहाँ पे होस्ट नेम या IP की जगह पे आपको इसको सिंपली इंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको यूज़र नेम क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में ही मिल जाएगा। आपको वो यूज़र नेम आपको यहाँ पे इंटर करना है। जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, पासवर्ड वगैरह सारा कुछ यहाँ से कॉपी करो और अपने यहाँ पे WHMCS के डैशबोर्ड में जाके आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके सर्वर से सारा डाटा यहाँ पे सिंक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको नेम सर्वर वगैरह सेटअप करना बताया था, ताकि आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा डाटा यहाँ पे सिंक हो जाए। अगर आपका डाटा यहाँ पे सिंक हो जाता है तो मतलब आपका यहाँ पे सारा कुछ सही है, प्रॉपर आपका यहाँ पे कनेक्टेड है। एंड यहाँ पे अगर आप सर्वर 1 सर्वर 2 करके यहाँ पे सेटअप करना चाहो तो इसको भी आप कर सकते हो, एंड इसको भी आप इग्नोर करके यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, एंड अभी हमारा जो WHMCS है यहाँ पे प्रॉपर जो इंस्टॉल हो चुका है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा करेंसी है वो डॉलर के सिंबल में यहाँ पे आ रहा है, जो कि हम इंडिया से हैं, तो इंडिया से हमें डॉलर में तो भाई सेल नहीं करना है, क्योंकि हम इंडिया से हैं तो हमें रुपए में सेल करना होगा सारा कुछ। तो हमें पहले तो करेंसी सेटअप करना पड़ेगा। तो करेंसी सेटअप करने के लिए हमें सेटिंग में जाना होगा, और सेटिंग में आने के बाद जैसे हम यहाँ पे करेंसी पे क्लिक करेंगे तो हमें एक बार फिर से पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। पासवर्ड इंटर करने के बाद में देखिए हमारा ऑलरेडी यहाँ पे INR सेलेक्टेड है। ठीक है, तो एक बार हमें इसे ओपन करके सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, और फिर से बैक आकर के यहाँ पे हमें एक बार रिलोड कर लेना है। तो देखेंगे हमारा जो करेंसी है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है,
तो अभी हमारा यहाँ पे सारा कुछ लगभग कंप्लीट हो चुका है, हमारा इंस्टॉलेशन वगैरह प्रॉपर हो चुका है। अभी हम मेन वेबसाइट पे चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो, ये हमारा कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ रहा है फ्रंट पेज पे। तो अभी हमें यहाँ पे एक डिफ़ॉल्टेड थीम हमें दिया जाता है WHMCS के साइड से। तो हम यहाँ पे भी विजिट करके हमें जो थीम है यहाँ पे हम एक बार चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो एक 6 नाम का एक थीम था, जिसको भी हमने यहाँ पे अप्लाई किया है और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखो भाई, पहले कैसा था एंड अभी हमारा जो मेन साइट है वो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से आप WHMCS में भी थीम वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली WHMCS टेम्पलेट लिखना है और यहाँ पे जैसे देखोगे बहुत सारे ऐसे अट्रैक्टिव वेबसाइट पे टेम्पलेट आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि WHMCS के टेम्पलेट होते हैं। तो इनमें से कोई एक हम टेम्पलेट आपको आपके WHMCS पे, यानी कि जो हमने अभी hostgrow.in बनाया है, इस पर ही हम जो है इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो अभी हमने इसका WHMCS का भी जो थीम वगैरह, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इसकी जो सेटअप है, जो पूरा का पूरा प्रॉपर जो सेटिंग होता है WHMCS की, वो भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।